हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ऑन फीचर्स ऑफ फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स FRSB 2020 के बारे में। तो चलिए, मैं CACFP वेणुगोपाल संदीप जवर रिद्धि सिद्धि इन्वेस्टमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि कौन इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल बेसिकली, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF कैन इन्वेस्ट इन सच बॉन्ड्स। NRIs के लिए ये ऑप्शन ओपन नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन, हम ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये फॉर्म कहाँ फिल कर सकते हैं। सो आप किसी भी मेजर SBI ब्रांचेस या फिर नेशनलाइज बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक में जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड लेजर अकाउंट BLA ओपन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको बॉन्ड्स इश्यू होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वी कैन इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, मिनिमम 1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड या फिर मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स में आप इसकी आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट की कोई सीमा नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट एज मच एज यू वांट। यू कैन इन्वेस्ट इन फॉर्म ऑफ चेक या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हो। आप इसमें कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, बट उसकी हायर लिमिट सेट की हुई है विच इज़ मैक्सिमम 20,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ मच इंटरेस्ट वी आर रिसीविंग ऑन दिस। कूपन रेट क्या है। सो इनिशियल कूपन रेट इज 7.15% पर एनम एंड विच विल बी पेएबल सेमी एन्युअली, मतलब साल में हमें दो बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, विच इज ऑन 1st January and 1st July of every year. As the name suggests, floating rate savings bonds. So यहाँ पर आपका कूपन रेट जो है वो फ्लेक्सिबल रहने वाला है, फिक्स्ड नहीं रहने वाला है। और बेस रेट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए जितना भी रेट असाइन किया है इज द बेस रेट फॉर दिस बॉन्ड्स। आपको हर 6 मंथली ये रेट रिवाइज होगा, विच वुड बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रेट प्लस 0.35 बेसिस पॉइंट का एडिशन यहाँ पे दिया गया है। अब डिस्कस करते हैं टैक्सेशन के बारे में। द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दिस बॉन्ड वुड बी टोटली टैक्सेबल। जितना भी हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमारे इनकम में क्लब होने वाला है एंड वुड बी चार्ज एज पर अवर स्लैब रेट। अब बात करेंगे टेन्योर के बारे में। फ्रेंड्स, 7 years का मैच्योरिटी पीरियड है फ्रॉम द इशू डेट। इन बिटवीन ये 7 साल के बीच में यू कैन ट्रांसफर, यू कैन रिडीम द बॉन्ड्स। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए हालांकि इसमें कुछ सहूलत दी है, इन बिटवीन दे कैन रिडीम दिस बॉन्ड्स। सो टू कंक्लूड, लेट्स लुक एट द मेजर पॉइंट्स। हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 7.15% पर एनम, विच इज़ क्वाइट लुक्रेटिव, बट फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स नहीं रहने वाला है, हर 6 महीने में चेंज होने वाला है। सेकेंड, द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज पर योर स्लैब। थर्ड, 7 years का बहुत ही बड़ा लॉकिंग पीरियड है और इस बीच यू कैन ट्रांसफर, यू कैन रिडीम। ओनली ऑन डेथ नॉमिनी को ये शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी प्रेस रिलीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब किसने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? जो कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है वो इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकता है विथ प्रॉपर एडवाइस ऑफ देयर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो पर्सनली I won't recommend my clients to invest in these bonds right now, because for such a long time horizon of 7 years, market में बहुत सारे tax efficient avenues available है which would yield the same return or rather will generate higher returns for the investor. आपकी और भी कोई query हो तो description में मैंने contact details दिए हैं. You can feel free to contact me and we would be happy to assist you wherever you are at any point of time. Do like, share and subscribe the channel. That's it from my side. मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए stay home, stay safe and stay invested.